इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू चेक द टीडीएस ऑनलाइन। किसी भी पैन कार्ड के अगेंस्ट में कितना टीडीएस जमा हो चुका है गवर्नमेंट को कैसे पता लगाया जा सकता है, कब आईटी पोर्टल पे वो अपडेट होता है। 3 तरीके बताने वाला हूँ, एवन विदाउट लॉगिन भी आप चेक कर सकते हो। प्लस उसका टीडीएस का रिफंड जब क्लेम करना होता है तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कब आप एलिजिबल हो उसके लिए, और पोर्टल के ऊपर टीडीएस अपडेट नहीं हुआ तो उसकी कंप्लेन कहाँ पे करनी है। तो भाई ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और यह स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप इनकम टैक्स फाइलिंग और इनकम टैक्स प्लानिंग को ए से लेकर जेड तक बिगनर से प्रो लेवल वाली चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, एक बार भाई हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पूरा प्रैक्टिकल, पूरे 9 सालों की मैंने एक्सपीरियंस जो है इस कोर्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो भाई पहले बात कर लेते मुद्दे की कि टीडीएस आपको कैसे चेक करना है। तो 2 तरीकों में तो आपको जो देखिए पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे ना एक बार आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करना बड़ा ही आसान रहता है, पैन नंबर डालो, आपका पासवर्ड वगैरह सेट करो तो आपका अकाउंट बन जाता है। चलिए मैं सीधा लॉगिन कर लेता हूं। तो भाई जैसे आप लॉगिन कर लेते तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ई फाइल का सेक्शन देखने को मिल जाता है, और इनकम टैक्स रिटर्न में जाने के बाद में यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एएस पे आपको क्लिक करना है। तो इस टाइप की एक एडिशनल टैब खुल जाएगी। यहाँ पे सिंपली इसको जो है चेकबॉक्स को कंफर्म कर दीजिए। व्यू टैक्स क्रेडिट, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछेगा, तो जैसे मान लो मेरे को फाइनेंशियल ईयर अभी जैसे जो चल रहा है, मान लीजिए 24 और 25 का मेरे को चेक करना है, तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, एक साल हमेशा आगे चलेगा, यानी कि 25-26 आपको सेलेक्ट करना है। अब व्यू एज आपको हमेशा एस्टिमेल करना है, कभी भी आपको टैक्स नहीं करना। तो एस्टिमेल पे क्लिक कीजिए और व्यू एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा बॉटम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जिससे भी जो भी यहाँ पे कंपनी ने, मान लीजिए किसी ने टीडीएस काटा हुआ है, बैंक ने यहाँ पे काटा हुआ है, तो उन सभी के यहाँ पे नाम आएंगे, उन्होंने कितना यहाँ पे आपको पेमेंट किया है और उसके अगेंस्ट में कितना टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा है। ये सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन के सामने देखने को मिल जाएगी। प्लस इसको अगर आप एज ए पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ का ऑप्शन दिख जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है आप 1 बाय 1 एक एंट्री को भी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पार्टी वाइज यहाँ पे जो है उन्होंने कब तक का टीडीएस यहाँ पे आपका गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया है आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे बेसिकली क्वार्टरली बेसिस पे होता है, तो यहाँ पे आपको डेट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भाई जो दूसरा तरीका है वो है एआईएस के थ्रू। तो यहाँ पे आपको एआईएस बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ना 2 ऑप्शन मिलेंगे, टीआईएस और एआईएस का। तो आपको एआईएस बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आप बॉटम के अंदर आपको यहाँ पे नीचे की साइड में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट बी के अंदर आपको टीडीएस और टीसीएस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको पूरा कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा कि मान लीजिए आपका टीडीएस डिविडेंड के अगेंस्ट में यहाँ पे जो है डिडक्ट हो रखा है, या लेट सपोज एफडी का अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, या सैलरी का है, बिजनेस की रिसिप्ट है। तो ऐसी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भाई तीसरा जो मेथड है, आप कोई भी अगर इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते हो तो उसके अंदर आप एक बार लॉग इन कर लीजिए। तो यहाँ पे हर इंटरनेट बैंकिंग में आपको एक ना टैक्स सेंटर हमेशा एक टैब करके देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप जाते तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपको व्यू 26 एएस का ऑप्शन दिखेगा। और अच्छी बात है कि यहाँ पे पोर्टल पे ना लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे और अपना पैन कार्ड यहाँ पे कंफर्म कराएंगे, सबमिट कराएंगे, तो आप देख सकते हैं सीधे आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं 26 एएस के ऊपर। यानी आपको कोई भी इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे अपनी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि पोर्टल के ऊपर ये आपका जो टीडीएस दिख रहा है वो कब अपडेट होता है। तो देखिए जो भी आपका डायरेक्टर है, जब भी वो अपनी टीडीएस रिटर्न यहाँ पे फाइल करता है, प्लस गवर्नमेंट को यहाँ पे टीडीएस काट करके डिपॉजिट करता है, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि आज मान लीजिए डायरेक्टर ने अगर आपका टीडीएस काटा है तो कल आपको पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट करने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। इसकी बेसिकली ड्यू डेट्स रहती है। तो अगर मैं जनरली बात करूं, क्वार्टरली वाइज टीडीएस रिटर्न यहाँ पे फाइल होती है। तो जैसे मान लीजिए अप्रैल से अगर जून तक का टीडीएस है तो 31 जुलाई तक वो रिटर्न फाइल होगी। जुलाई से सितंबर का है तो अक्टूबर तक वो फाइल होगी। अक्टूबर से दिसंबर तक का है तो 31 जैन तक वो फाइल होती है। और जैन से अगर मार्च तक का है तो 31 मई तक फाइल होती है। तो जनरली अगर आप देखेंगे, अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉयड है तो आपको जो फॉर्म 16 बाकायदा इशू होता है बेसिकली, वो आप देखेंगे मई के अंदर ही आपको, मई एंड के ऊपर ही आपको यहाँ पे इशू किया जाता है। तो मई तक जो है ऑलमोस्ट आपका सारा टीडीएस जो है पोर्टल के ऊपर यहाँ पे अपडेट होके देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने जैसे बताया कि आप हर एक एंट्री का यहाँ पे पीरियड भी बेसिकली जो है ड्रॉप डाउन करके चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते कि आपको पता लग गया कि हाँ इतना मेरा टीडीएस कटा हुआ है, तो टीडीएस के लिए आप रिफंड के लिए कब एलिजिबल हो। तो इसका सिंपल से 2 रूल है
कि एक तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो नील होनी चाहिए, तो उस केस में आपको टीडीएस का रिफंड मिल जाएगा जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि अगर आपका टैक्स तो बन रहा है लेकिन आपका टीडीएस ज़्यादा कटा हुआ है, तो जितना भी आपका एक्सेस टीडीएस होगा वो यहाँ पे आपको रिफंड देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसको सिंपली एक समराइज करना चाहूँ तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपकी इनकम 7 लाख के नीचे है, कोई भी आपका टैक्स नहीं बनता, तो आप फुली 100% टीडीएस रिफंड के लिए एलिजिबल हो। 25-26 के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पे 12 लाख की लिमिट है। टीडीएस भाई रिफंड कैसे होता है, आईटीआर फाइलिंग कैसे होती है, तो वो देखिए आईटीआर फॉर्म टू फॉर्म डिपेंड करता है, तो उसके अंदर काफी सारी कंडीशंस होती है। वैसे इसके ऊपर मैंने एक जर्नल वीडियो क्रिएट कर रखा है, और अगर आप A to Z सारे फॉर्म्स वगैरह के साथ सीखना चाहते हैं तो प्लीज वंस चेकआउट अवर द मास्टर क्लास। और यहाँ पे अगर आपको अपना टीडीएस नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले तो जिसने भी आपका टीडीएस काटा है वो आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगर ऐसा नहीं होता है और फिर भी यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम बाद भी टीडीएस वगैरह नहीं दिखता, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट को कंप्लेन वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक ग्रीवेंस का टैब देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीसी टीडीएस करके आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा जिसके अंदर आपको कई सारी यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको यहाँ पे कैटेगरी के अंदर 26 AS का कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, और एंट्री नॉट रिफ्लेक्टेड इन 26 AS ये कैटेगरी आप सेलेक्ट करके अपना असेसमेंट या सेलेक्ट करो, अपनी ग्रीवेंस कंप्लेन वगैरह डालो, और यहाँ पे कोई भी अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड करके सबमिट अपनी कंप्लेन वगैरह कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी अगर आप हमसे सर्विस भी लेना चाहते हैं अपने टीडीएस रिफंड के रिगार्डिंग तो आप हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, और सीखना भी चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।